हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो ये एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट की प्रिस्क्रिप्शन है। अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को समझ लेते हो तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है C/O। अब इस C/O का मतलब क्या है? इस C/O का पेन एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में पेन है। और नोजिया एक सिचुएशन होती है, वो तब दिखाई देती जब पेशेंट को फील होती है, जब उसे लग रहा है, ऐसा लग रहा होता है कि वॉमिटिंग आने वाली है। मतलब वॉमिटिंग आने से थोड़ा सा पहले वाली जो सिचुएशन होती है उसे नोजिया कहते हैं। कंटिन्यू ऑफ CO मतलब C/O मतलब कंटिन्यू ऑफ पेन एब्डोमेन या और नोजिया एंड नोजिया। कब से कब तक? ये 8 से 10 दिन तक ऐसा पेशेंट में हुआ है। उसके कारण हम कुछ एडवाइस कर रहे हैं मेडिसिन को। तो एडीबी का मतलब जो है सेकंड, अगर हम देखते हैं तो एडवाइस का यहाँ पे लिखा है एडवाइस। तो इसका मतलब एडवाइस है। एडीबी लिख रहा है, इसका मतलब एडवाइस है कि हम एडवाइस कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन क्या है पेशेंट की? पेशेंट को एक एब्डोमेन में पेन है, नोजिया की उसकी फीलिंग आ रही है, 8 से 10 दिन तक ये ऐसा हुआ है उसके साथ। तब डॉक्टर के पास वो इमरजेंसी में गया है, तो उसने जो है प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मेडिसिन। अब हम इस अगर प्रिस्क्रिप्शन को समझ गए कि कैसे पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ लिखा टैब। यहाँ पे INJ भी लिखा हो सकता था, यहाँ पे जो है INJ भी लिखा हो सकता था, ऐसे करके डॉट करके INJ डॉट। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब इंजेक्शन होता है। और यहाँ पे लिखा है टैब, TAB टैब। तो टैब मतलब टैबलेट की, यहाँ पे टैबलेट की बात हो रही है। आगे लिखा है पेंटॉप, पेंटॉप 40 mg। यहाँ पे लिखा है, ये पहले पॉइंट पर पढ़ रहे हैं हम, टैबलेट पेंटॉप 40 mg OD। अब आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि OD का मतलब होता है वंस इन अ डे। OD का मतलब होता है वंस इन अ डे। इसी तरह से BD का मतलब होता है, अगर आप कहीं पे भी किसी प्रिस्क्रिप्शन में देखो OD BD TDS ये सब चीज़ें लिखी होंगी। HS भी लिखा होगा कई जगह पे, ऐसे HS देखोगे, HS मीन्स नाइट। HS का मीन्स होता है नाइट। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन जो है, जिस हिसाब से पेशेंट की सिचुएशन है उस हिसाब से डॉक्टर लिखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि टैबलेट लिखी है पेंटॉप की 40 mg OD में लेनी है, मतलब दिन में एक बार लेनी है। अब ये देखते हैं कि पेंटॉप होती क्या है। पेंटॉप एक PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, या आप कह सकते हो सिंपल कि एसिडिटी में काम आती है, गैस की मेडिसिन है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो एमसेट लिखा हुआ है टैबलेट, सेकंड नंबर टैबलेट एमसेट 4 mg OD। सिंपल वैसे ही पेंटॉप की जैसे, लेकिन लिखा है एमसेट लिखा है। अब सोल्ट चेंज हो गया है। अगर आप सोल्ट देखोगे कि एमसेट में कौन सा सोल्ट है, तो उसमें है ओंडासेटोन। अब ये एमसेट ये लिखा है ना, तो इसमें सोल्ट है ओंडासेटोन। 4 mg में आती है OD, दिन में एक बार लेनी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो TAB टैब, टैब मतलब टैबलेट ट्रामाडोल, ये एक पेन की मेडिसिन होती है। 50 mg में लिखी है, SOS कंडीशन लिखी है। अब ये SOS का मतलब क्या है? SOS का मतलब है ये है कि जब इमरजेंसी हो, मतलब इमरजेंसी मतलब जब ज़्यादा पेन हो, सीवियर पेन हो, तब लेनी है। अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है, भाई ये फोर्थ जो नंबर पे है वो मेडिसिन तो दी नहीं है या हमने ली नहीं। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, फोर्थ नंबर पे जो कोई मेडिसिन नहीं है। ये जो है, ये जो फोर्थ नंबर पे कोई मेडिसिन नहीं है। ये लिखा है टू बी रिफर्ड, मतलब कि रिफ़र किया गया है, टू बी रिफर टू द मेडिसिन OPD, मतलब मेडिसिन की OPD में रिफ़र किया गया है फॉर फर्दर मैनेजमेंट। और जब ये पेशेंट जो है, अब वो मेडिसिन की OPD में क्या होगा, तो वहाँ पे एक मेडिसिन का और लिख दिया, इसके लिए उन्होंने चेक किया होगा थोड़ा। तो लिखा है टैबलेट, टी मतलब टी डॉट मतलब ये टैबलेट होता है, TAB मतलब ये टैबलेट होता है। तो टैबलेट लिख दिए, कौन सी टैबलेट लिख दी? यूडिलिप। अब आपको क्या करना है कि सर्च करना है यूडिलिप में क्या सोल्ट है। ठीक है, जैसे मैंने एमसेट में बताया था ना, यहाँ पे एमसेट में बताया, ओंडासेटोन बताया था। इसी तरह से आपको पता करना है कि यूडिलिप में क्या सोल्ट है। ये स्पेलिंग बता देता हूँ मैं, इसकी स्पेलिंग है UDILIV, यूडिलिप। ये 150 mg में आती है और 300 mg में आती है। आपको चेक करके इसको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसमें क्या सोल्ट है। और यहाँ पे जो है BD ना लिख के लिख दिया है सुबह शाम, ये मॉर्निंग और इवनिंग लिख दिया है। BD ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया है? सुबह, ये सर 1/1 बना दिया है, मतलब कि आपको इवनिंग में नहीं लेनी सिर्फ, और यहाँ पे मॉर्निंग, सॉरी, इसे लंच के टाइम पे नहीं लेना, बस मॉर्निंग और इवनिंग में लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट ने भी इसे रिफर कर दिया सर्जरी में। तो आप यहाँ पे दो चीज़ देखोगे कि यहाँ पे भी रिफर किया गया, यहाँ पे भी रिफर किया गया। और पेशेंट पहले आया होगा, उसने इमरजेंसी में दिखाया, तो इमरजेंसी ने इसे मेडिसिन में रिफर कर दिया, और फिर मेडिसिन में दिखाया तो यूडिलिप लिख के इसे सर्जरी में रिफर कर दिया। तो अब इसको सर्जरी में जाना है, सर्जरी डिपार्टमेंट में जाना है। अब देखिए यूडिलिप क्यों लिखी जाती है? यूडिलिप जो लिखी जाती है वो 3-4 कंडीशन होती है बहुत सारी, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अपना अपना साइड इफेक्ट अपना यूज़ होता है। तो यूडिलिप जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तब लिखी जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तब लिखी जाती है। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तब लिखी जाती है। या फिर इसकी लीवर डिजीज़ हो, लीवर डिजीज़ एक डिजीज़ ऐसी होती है जो कि टाइम के साथ बढ़ते आती है। उस दो कंडीशन में ये यूरिलिप लिखी जाती है। अगर आपको कोई और भी पता है यूज़, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो से आप ये समझ सकते हो कि OD BD क्या होता है, C/O क्या होता है, मतलब एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो आप। और जिसको ये आ गया ना, उसे मतलब वो अपने लिए, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो अपने वो पढ़ सकता है। कम से कम उसे ये नहीं पूछना पड़ेगा दूसरे से कि इसमें क्या लिखा है। एक तरह से आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आपको ये समझ आ रहा है, आप पढ़ सकते हो, तो किसी भी डिपेंडेंट नहीं हो आप। ये तो हर, जैसे हम पढ़े लिखे इंसान होते हैं, पढ़े लोग होते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाते थे, तो ये बहुत ज़रूरी है। So I hope you like this video. Thanks for watching. Keep supporting. Thanks everyone. And if you like this video, please subscribe to our channel. Thanks everyone.